दोस्तों सरकार ने पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें अनाउंस कर दी है जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुकी है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा सीधे भारत सरकार के पास जमा होता है जिसका मतलब आपका पैसा 100% सेफ है और सुरक्षा के साथ साथ आपको ब्याज भी बैंक के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलता है और कुछ स्कीम में तो आपको 8.2% का ब्याज सरकार की तरफ से मिल रहा है और कुछ स्कीम ऐसी है जिसमें पैसा आपका एक समय के बाद डबल हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की अलग-अलग स्कीम्स में जैसे एफडी, आरडी, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एमआईएस स्कीम, पीपीएफ, केवीपी और एनएससी जैसी स्कीम में आपको कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। तो सेविंग अकाउंट पर आपको 4% का ब्याज मिल रहा है और आप मिनिमम 500 रुपये से ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की। तो आरडी स्कीम पर आपको 6.7% का ब्याज मिलता है और इसमें आपको 5 साल के लिए अकाउंट ओपन करना होता है और मिनिमम 100 रुपये पर मंथ से आप आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी यानी टाइम डिपॉजिट स्कीम की। पोस्ट ऑफिस एफडी आप मिनिमम 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। 1 साल की एफडी पर आपको 6.9%, 2 साल की एफडी पर आपको 7%, 3 साल की एफडी पर 7.1% और 5 साल की एफडी पर आपको 7.5% का ब्याज सरकार दे रही है। और अगर आप 5 साल की एफडी कराते हैं तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक की टैक्स छूट भी मिलती है। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो कि बुजुर्गों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। इस स्कीम में आप मिनिमम 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं और इस स्कीम में पैसा 5 साल के लिए जमा होता है। इस स्कीम में आपको 8.2% का बहुत ही अच्छा ब्याज मिलता है जो कि हर तिमाही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इस स्कीम में आप कुछ पैसा जमा करके हर महीने लगभग 20,000 की मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम की जिसमें आप पैसा जमा करके मंथली इनकम अपने घर के खर्चों के लिए जनरेट कर सकते हैं। इस स्कीम में सरकार 7.4% का ब्याज दे रही है। ये अकाउंट आपको 5 साल के लिए ओपन करना होता है और मिनिमम 1,000 रुपये से आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सिंगल अकाउंट में आप 9 लाख रुपए तक और जॉइंट अकाउंट में आप 15 लाख रुपए तक पैसा जमा कर सकते हैं। अगर आप 15 लाख रुपए जमा करके अकाउंट ओपन करते हैं तो आप हर महीने 9,250 रुपए की मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं जिससे आप अपना घर का राशन, बिजली, गैस आदि के बिल का खर्चा आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की जो कि सरकार द्वारा बेटियों की उच्च शिक्षा और विवाह के खर्चों के लिए चलाई गई बहुत अच्छी स्कीम है। इस स्कीम में आपको 8.2% का बहुत ही अच्छा ब्याज सरकार की तरफ से मिल रहा है। इस स्कीम में आपको 15 साल तक पैसा जमा करना होता है और इस अकाउंट में आपको 21 साल बाद पैसा वापस मिल जाता है। इस अकाउंट में आप मिनिमम 250 रुपये पर ईयर से लेकर 1.5 लाख रुपए पर ईयर तक पैसा जमा कर सकते हैं। अगर आप 1.5 लाख रुपए पर ईयर पैसा जमा करते हैं तो 21 साल बाद आपका लगभग 71 लाख रुपए का एक बड़ा फंड इकट्ठा हो जाता है। इस स्कीम में जमा किए हुए पैसे पर एटीसी में डिडक्शन मिलती है और मैच्योरिटी पर जो भी अमाउंट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। अब बात करते हैं पीपीएफ स्कीम की। इस स्कीम में आपको 7.1% का ब्याज मिलता है। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 15 साल है पर आप 5 साल बाद कुछ शर्तों के साथ कुछ पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। इस स्कीम में भी आपको 80C के तहत जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें छूट मिलती है और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा भी टैक्स फ्री है। अब बात करते हैं किसान विकास पत्र स्कीम की। इस स्कीम में आपको 7.5% का ब्याज मिलता है। इस अकाउंट की अवधि 115 महीने है और इतने समय में इस अकाउंट में जमा पैसा आपको डबल होकर मिलता है। अब बात करते हैं एनएससी स्कीम की जिसमें आपको 7.7% का ब्याज मिल रहा है
इस अकाउंट की समय अवधि 5 साल है और मिनिमम 1000 रुपए से ये अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस स्कीम में आपको 100% सुरक्षा तो मिलती ही है, साथ ही साथ आपको ब्याज भी बैंक की तुलना में ज़्यादा मिल रहा है। आप किस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप चाहते हैं कि किसी स्कीम पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।